Hello students, how are you? Let's start class 9th physics graphical representation. It is very important topic, so please understand properly these topics because in numericals you can have lots of difficulty if you don't understand this topic properly. So let's start the topic. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें दो टाइप के ग्राफ्स पढ़ने को मिलते हैं। एक होता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, एक हमारा होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक हमारा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग ये दोनों ग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है, इस पोजीशन टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? पोजीशन ही क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है। इसके लिए यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी लिखा आ जाए तो भी आप एक ही बात मानिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो इसमें हमेशा क्या होती है? एक पोजीशन और एक टाइम, दो एक्सिस लेके चलेंगे। एक एक्सिस पर पोजीशन और एक एक्सिस पे टाइम होगा। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो दिस इज योर पोजीशन टाइम ग्राफ। हम एक पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द टाइम एक्सिस, this is the time axis, this is position axis, this is position axis, and you know that the position is denoted by small x vector. Okay, so now in this graph when we draw the different positions then we will get a graph. जैसे कि मान लिया हमने एक ग्राफ बना है यहाँ पर, ठीक है। सपोज ये है x और ये t के बीच में, ठीक है। टाइम 1 सेकेंड, सॉरी 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो दिस इज 1 0 पे 0 1 2 3 4, ठीक है। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, ठीक है। तो हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4, सेम एज 0 1 2 3 4। एक्स इज इन मीटर, एक्सिस में दिया है मीटर में, टाइम इसमें दिया है सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो 0 पर डिस्टेंस कितनी है? डिस्प्लेसमेंट 0, 2 पर कितनी है? 2, 3 पर कितनी है? 3, 4 पर कितनी है? 4। तो अगर हम इसे जोड़े तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। ये क्या बन गई? ये स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, दिस स्ट्रेट लाइन, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और दी स्लोप, इसी को हम क्या कहेंगे? स्लोप भी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लोप। ये क्या कहलाएगी? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ बनाने पर, ये क्या कहलाएगी? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये बात बहुत ध्यान रखना क्योंकि स्लोप से हम लोग बहुत सी बातें डिफाइन करेंगे और एक्चुअली पूरा का पूरा ग्राफ इस स्लोप की डेफिनेशन पर डिपेंडेंट होता है। तो ये सारी बातें बहुत ध्यान से याद कर लेना। और ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन x axis, या you can say right here x axis only, and slope of the graph, slope of the graph, ठीक है। कोई भी ग्राफ समझना हो तो हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ कितने टाइप के हमारे हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहला ग्राफ हम अगर देखें, सबसे पहला ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक छोटे छोटे ग्राफ ड्रॉ करें। मान लिया कि दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम एंड दिस इज द ग्राफ। तो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस और स्लोप के बीच में एंगल कितना है? 0। यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। पोजीशन इज not changing with respect to time। पोजीशन तो नहीं बदल रही टाइम के साथ, बदल रही है कहीं पर। अगर आप इसे मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड और ये 1 2 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, यानी 0 पे भी 3 मीटर पे खड़ा था, 1 पे भी 1 सेकंड पे भी 3 मीटर, 2 सेकंड बाद भी 3 मीटर, 3 सेकंड बाद भी 3 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट एज रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पर है, ठीक, क्लियर, कोई डाउट? ऐसे ही हम लोग एक और ग्राफ को डिस्कस करें, सेकंड पोजीशन, ठीक है। इसे पॉज करके आप ड्रॉ कर लीजिएगा।
हम दूसरे ग्राफ को डिस्कस करें। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अब हमारा ग्राफ फिर से वही है, लेकिन अब की बार जो हमारा ग्राफ का स्लोप है कुछ ऐसा है, ठीक है, यानी दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम एंड योर ग्राफ इज दिस। नाउ द थीटा 90 डिग्री हो गया क्योंकि दिस एंड दिस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री तो होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। यानी कि अगर आप देखो इसे 0 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम नहीं बदल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनफाइनाइट स्पीड, इतनी स्पीड है कि 4 सेकंड में वो इनफाइनाइट स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन इज infinitely large at an instant, एक ही टाइम पर इतनी ज्यादा स्पीड है। अब एक ही सेकंड में अलग अलग पोजीशन भी है, इसे हम ये भी तो कह सकते हैं कि, और हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट मल्टीपल पोजीशंस at a time. So it is not possible, that is impossible. This is not possible means any object in the universe cannot be present at two places at one time. If you are able, you are God. ठीक है, आप क्या है, अभी यहाँ भी खड़े हो और अभी मैं दिल्ली में भी हूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। और ये तो देखो यहाँ पे तो इसकी इनफाइनाइट है ना पोजीशंस, तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, इनफाइनाइटली, जिसकी पोजीशंस इनफाइनाइटली लार्ज हो, तो वो क्या होती है, ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल ग्राफ। ये हमारा कैसा ग्राफ हो गया, इम्पॉसिबल ग्राफ हो गया। क्लियर है, हम लोग अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ की वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हाँ, एक चीज इधर छूट गई थी, जो ग्राफ का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है हमें, एवरेज वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है, एवरेज वेलोसिटी बताता है। ये बात याद रखिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैसी, इनफाइनाइट। इससे पहले वाले ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी कैसी थी, 0, ऑब्जेक्ट रुका हुआ था। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऐसा बना हुआ हो इस तरीके से, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, तो ऐसे ग्राफ में क्या है, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। थीटा कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक, थीटा दो कंडीशन में कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस ग्राफ में भी हो जाएगा। और अगर आप एक और हम कंडीशन ले लें, ये हमारा थर्ड ग्राफ है, थर्ड का ए और बी अगर आप ड्रॉ करो, अगला ग्राफ कैसा हो सकता है, टाइम ऐसा। अब ग्राफ ऐसा भी बना सकते हो आप, ऐसा भी तो बना सकते हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन दो तरीके से हो सकती है, एक तो ऐसे हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो ये जो होता है इसमें भी थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है ना। थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पे भी वही होगी, इस पॉइंट पे भी थीटा की वैल्यू सेम होगी ना, एक्स एक्सिस से। इस पॉइंट पर भी यही होगी, ऐसे ही यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू सेम होगी। अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालें, तो देखो यहाँ भी थीटा की वैल्यू वही होगी, यहाँ भी थीटा की वैल्यू वही रहेगी, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू वही रहेगी, यहाँ भी थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। यानी हमारा थीटा क्या है, कांस्टेंट है। अगर यहाँ 20 डिग्री है तो ये सब 20 डिग्री होंगे, अगर यहाँ 20 डिग्री तो ये सब 20 डिग्री होंगे, तो थीटा कांस्टेंट। तो जब कभी थीटा कांस्टेंट होता है तो ऐसे केस में जो हमारी वेलोसिटी एवरेज होती है, वेलोसिटी एवरेज ये कैसी होती है, यूनिफॉर्म। कैसी होती है, यूनिफॉर्म। यानी यहाँ भी वेलोसिटी एवरेज क्या होगी, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी एवरेज कैसी हो गई, यूनिफॉर्म। मगर इन दोनों ग्राफ में अंतर क्या है भाई, क्या लाइनें आगे की तरफ या इधर स्लोप अलग अलग होने की तरफ से कोई अंतर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। क्या अंतर पड़ेगा, यहाँ पर वेलोसिटी आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव वेलोसिटी है। यहाँ पे कैसी है, सॉरी पॉजिटिव है, यहाँ कैसी है, पॉजिटिव वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पर कैसा है, नेचर नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ हमारा, ये यूनिफॉर्म के लिए हो गया। ऐसे ही अगर हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाए, क्या बनाए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाए, तो सर नॉन यूनिफॉर्म के लिए बना लेते हैं। अब हमारा फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ में भी ए बी कंडीशन ले लेते हैं। ए, ठीक है, ये ऐसे करके ले लिया हमने पोजीशन टाइम, ऐसे ही हमने यहाँ पर बी ग्राफ ले लिया, पोजीशन टाइम। ठीक है,
अब की बार वाला ग्राफ कैसा है हमारा, ऐसा, ठीक है, और एक ग्राफ है हमारा ऐसा, ठीक है, एक ग्राफ है हमारा इस तरीके से और एक ग्राफ है इस तरीके से, ठीक। तो इस केस में देखो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू में और यहाँ पर थीटा की वैल्यू में कोई अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू ऐसे निकलेगी, ठीक है, ये थीटा 1 है, इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू देखें अगर हम, तो ये ऐसे है, ये थीटा 2 मान लो, ऐसे एक एक्सिस और बनाओ, ये थीटा की वैल्यू, ये थीटा 3 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। थीटा क्या है, वेरिएबल है, थीटा है वेरिएबल, मतलब बदल रहा है, और डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग है ना, घट भी तो रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें, देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर ये है ना थीटा 1, अगर हम इस पॉइंट पर निकालें तो थीटा की वैल्यू ये हुई है ना, एक्स एक्सिस और स्लोप के बीच। ऐसे ही थीटा की पोजीशन यहाँ निकालें तो ये ऐसा हुआ थीटा 3। अब यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, इस वाले केस में थीटा इज वेरिएबल, यहाँ पे थीटा की वैल्यू बदल रही है, मगर कैसी है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीज कर रही है, कर रही है। जब थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो इस केस में ये जो हमारा ग्राफ हो गया, ये किसका हो गया, वेलोसिटी एवरेज यहाँ की क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और ये क्या कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी एवरेज नॉन यूनिफॉर्म, ये भी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। अब दोनों में अंतर क्या होगा, देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू घट रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, घट रही होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है हमारी, इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थीटा कम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थीटा बढ़ता जा रहा है, तो थीटा बढ़ेगा तो क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, थीटा घटेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये बात नोट कर लीजिए डायग्राम की। Okay student, now move to the next topic, that is velocity time graph. For the velocity time graph you can say this is velocity axis, this is the axis of velocity, and this is the time axis, and the slope of the graph will represent acceleration, represent average acceleration, actually average acceleration, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बात रखनी है, यहाँ वहाँ हमारा स्लोप क्या बता रहा था, वेलोसिटी, यहाँ हमारा स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब ग्राफ हम वही सारी कंडीशन जो उधर बनी थी वही सारी की सारी इधर भी होंगी, बस हम लोग उस चीज को ध्यान से देखते हैं सारी बातों को। तो सबसे पहला ग्राफ अगर हम देखें, फर्स्ट ग्राफ, तो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, एंड द फर्स्ट ग्राफ इज दिस। तो थीटा इज 0 डिग्री, थीटा कितना है, 0 है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, एट रेस्ट। तो ये स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। ये हमारा क्या बताता है, एक्सेलरेशन ही तो बताता है। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो गया, 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। सेकंड ग्राफ में अगर हम ये वेलोसिटी ले लें, दिस इज टाइम ग्राफ एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, तो इस केस में क्या है, थीटा इज 90 डिग्री। अब एक्सेलरेशन जो हो गया वो कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया ना। एक्सेलरेशन हमारे लिए कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, और दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जैसे पीछे हमारा पॉसिबल नहीं था वैसे ही ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। थर्ड ग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए। Now let's move towards the third graph. थर्ड ग्राफ को हम लोग ए और बी पार्ट में पढ़े थे ना, वैसे ही हम लोग ए और बी पार्ट में पढ़ेंगे। तो जरा इसे थोड़ा सही से बना लेते हैं। इधर थर्ड ग्राफ, दिस इज ए पार्ट, हियर दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ठीक है। अब की बार ग्राफ हमारा क्या है, ऐसा है, और बी में क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये हमारा ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कहें कि जो हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, सॉरी कांस्टेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट नहीं कहना चाहिए, कहना है इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। कैसी हो रही है, यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग,
और यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो टाइम 0 पर ये उल्टा ग्राफ बनेगा ना, इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस वाले ग्राफ में हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है हमारी, ठीक है। क्यों है, देखो और सिंपल तरीका होता है पहचानने का। देखो ये हमारी वेलोसिटी इनिशियल है, यहाँ पर ध्यान से समझो, ये वेलोसिटी इनिशियल है, यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल है ना, और ये वेलोसिटी फाइनल, ये वेलोसिटी फाइनल, ठीक है। हमने क्यों कहा कि यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसे देखो ये वेलोसिटी इनिशियल है क्योंकि 0 पर है, तो ये वेलोसिटी इनिशियल है और ये वेलोसिटी फाइनल है। तो कोई भी चीज घटती कब है, जब वो ज्यादा से कम की तरफ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, देखो वेलोसिटी इनिशियल इज लेस देन वेलोसिटी फाइनल, इसीलिए यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। इस केस में अगर हम देखें बी वाले केस में, वेलोसिटी इनिशियल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी फाइनल, तो इसलिए क्या हो जाएगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। यहां पर क्या हो रहा है, देखो शुरुआत में हमारी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कम है, बाद में ज्यादा हो गई यानी बढ़ रही है, हो रही है ना। यहाँ पर अगर आपकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे टाइम भी बना लो, 1 2 3 बन गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। तो देखो ये 6 मीटर पर सेकंड इनिशियल है, यहाँ पे फाइनल कितनी है, 0 है ना। यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो इधर देखी जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, तो इनिशियल वेलोसिटी कम है फाइनल वेलोसिटी से। तो जब भी शुरुआत की स्पीड धीमी और बाद की ज्यादा होती है, इसका मतलब हमारी स्पीड तेज हुई। यहाँ पर क्या है, इनिशियली हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है और बाद में कम हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो उस केस में हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, कम। तो ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो गया केस हमारा, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग केस हो गया। अब यहाँ दोनों जगह पे थीटा कांस्टेंट है, थीटा कैसा है, वेलोसिटी थीटा कांस्टेंट है दोनों जगह पर, थीटा कांस्टेंट। देखो ये थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो थीटा कांस्टेंट यहाँ भी है, थीटा कांस्टेंट यहाँ पे भी है। लेकिन दूसरा जो मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, पहले यहाँ देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी ग्राफ के बारे में। अगर ना समझ में आया, बार बार ये वीडियो देखिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, अगर ना समझ में आया मुझसे पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ कंडीशन की तरफ, ठीक है। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फोर्थ कंडीशन। हम फोर्थ कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। जो फोर्थ हमारा ग्राफ होगा, इसमें भी हम ए बी बना लेते हैं, ठीक है। अब की बार हमारा ग्राफ एक है ऐसा और एक ग्राफ है हमारा ऐसा, ठीक है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में बनाया था, ठीक है। दिस इज ए ग्राफ, दिस इज बी ग्राफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, दोनों केस डिफाइन करने हैं हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू, यहाँ थीटा 1, इस पॉइंट पे थीटा निकालोगे अगर तो दिस इज थीटा 2, इस पॉइंट पे थीटा निकालोगे तो ये थीटा हो गया, इस पॉइंट पे निकालोगे तो थीटा इधर हो गया ना। तो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू ये है, थीटा 1, यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये है ना, थीटा 2, यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये, सॉरी, ये है थीटा की वैल्यू, यहाँ पर निकालें तो बिल्कुल लगभग यहीं पे। तो हर बार थीटा क्या हो रहा है, थीटा 3, थीटा 4, यहाँ पे थीटा इंक्रीजिंग है, यहाँ थीटा डिक्रीजिंग है, मगर वेरिएबली। यहाँ पे क्या है, ये नहीं कि इंक्रीज कर रहा है लेकिन वैल्यू अलग अलग है ना। तो थीटा इज वेरिएबल मगर इंक्रीजिंग, ठीक है। थीटा कैसा है, वेरिएबल है, यहाँ पे देख लो थीटा इज वेरिएबल, यहाँ थीटा इज वेरिएबल, यहाँ भी थीटा कैसा है, वेरिएबल, मगर यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है,
यहां पे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और यहां पे नॉन यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सेलरेशन, और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो ये हमारे कुछ ग्राफ्स थे जिन ग्राफ्स को समझना बहुत जरूरी है, तो ये हम ग्राफ समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाना है हर हाल में। तो अगला टॉपिक क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कौन कौन सी इक्वेशन होती है? तो देयर आर 3 इक्वेशन। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमें ये 3 इक्वेशंस प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब इनकी स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये एक ग्राफ बनाना होगा जो तीनों इक्वेशन में हमारे काम आएगा। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से चलना शुरू किया, किस वेलोसिटी से चलना शुरू किया, और t टाइम बाद, कितने टाइम बाद? t टाइम के बाद, ठीक है। ये t इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, o पे, और ये हमारा, इसे मान लो o a, ये हमारा बाद में, इसका नाम बाद में रखेंगे। मान लिया यहाँ पे t इज इक्वल टू t है, t टाइम बाद, ठीक है, ये हमारी टाइम एक्सिस है। t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? मान लिया v हो गई, कितनी हो गई? v। ये हमारी वेलोसिटी कितनी है? u इनिशियल वेलोसिटी थी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये वेलोसिटी हमारी v हो गई t टाइम के बाद, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं? सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स, अच्छा ये ग्राफिकल मेथड है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड। ये क्या है हमारा? ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हमने अभी ग्राफ डिस्कस किया है तो पहला ग्राफिकल मेथड ही डिस्कस करते हैं। बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, after time t, after time interval small t, it attains final velocity v, final velocity v, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? u, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ये। तो ये हमारी स्लोप बनी, ये क्या बनी हमारी? स्लोप। तो a b c d नाम रख देते हैं इसके, ठीक है, ये नाम है, क्लियर। ये पूरी वेलोसिटी कितनी है? v। ये कितनी है? v। ये टाइम कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक? t टाइम लगाना हमें यहाँ से यहाँ तक। तो हम यहाँ पे कुछ बातें नोट कर लेते हैं। o a और c d बराबर किसके हैं? स्मॉल u के। b d किसके बराबर है? b d बराबर किसके है? बी डी कैपिटल V के बराबर है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के बराबर है ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब जब ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी चेंज की तो ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा? A is equal to change in velocity, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी? पहले वेलोसिटी कितनी थी? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसे हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, इधर साइड में ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है?
बी डी, है ना, बी डी तो है फाइनल, तो ए इज इक्वल टू बी डी कितनी है हमारी, सॉरी फाइनल कितनी है, बी डी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ए ओ, टाइम कितना है, ओ डी, टाइम कितना है, ओ डी, सबकी वैल्यू रखे तो ए इज इक्वल टू बी डी कितना है हमारा, बी डी वी है, और ए ओ कितना है, यू, दिस इज टाइम, तो सही से लिख लो, दिस इज वी, ओके। तो ये कितना हो गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो at इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो at इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या v इज इक्वल टू, इसे इधर ले आओ, u प्लस at, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे नोट कर लें। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में समझे कि ग्राफ हमें कैसे बताता है, देखो यही इक्वेशन हमें निकालनी है, अब हम ग्राफ के फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड का मेन पार्ट है। अब देखो ग्राफ हमें क्या बताता है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, सारी थ्योरी वही रहेगी। एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके बराबर होता है, स्लोप इज इक्वल टू किसके होता है, याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये याद रखना है। तो परपेंडिकुलर कितना है, इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो स्लोप क्या है, स्लोप एक्सेलरेशन है, स्लोप इज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है देखो, BC, परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन बेस कितना है, AC, ठीक है। तो BC कैसे निकालेंगे, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD माइनस CD, BC को क्या लिखेंगे, BD माइनस CD अपॉन AC लिख सकते हैं ना। और स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है स्लोप हमारा, स्लोप हमारी एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड है, पहले जो मैंने समझाया था वो आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यही तरीका यूज करना है, यू विल यूज ग्राफिकल मेथड फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। पहले मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी बता दिया। तो ये तरीका आप यूज करेंगे फॉर ग्राफिकल मेथड, ओनली ग्राफिकल, ठीक है, यही मेथड यूज करेंगे ग्राफिकल के लिए, पहले वाला नहीं यूज करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, स्लोप होता है एक्सेलरेशन, हमने बताया था ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है ये, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है, AC। तो BC की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि हमें BD पता है, ठीक है। तो BD से हम BC निकाल सकते हैं, BD माइनस CD कर, क्योंकि हमें CD पता है U के बराबर है ना, ये भी तो U ही है, हमने पहले लिखा हुआ था अभी। तो अब उनकी वैल्यू रखते हैं, BD क्या है, B माइनस U अपॉन T, ये तो है b minus u upon t, and this is a, so the equation will be, you can write it as at is equal to v minus u, or you can write it as v is equal to u plus at, ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आप यही तरीका अप्लाई करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, ये नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग सेकंड इक्वेशन की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सपोज ड्यू टू एक्सेलरेशन ए बॉडी covers डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। अब जैसे जब ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी बदली, आपकी स्पीड कुछ बड़ी घटी, तो उससे क्या होगा, आपने कुछ दूरी भी तो चलोगे, तो दूरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हमने डिस्टेंस इक्वल टू बढ़ाया, क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यही तो है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, ये किसके बराबर होगी, एरिया, अभी हम ये वाला तरीका नहीं लगाते,
तो या तो मैथमेटिकल मेथड हो जाएगा। एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने डिस्टेंस करेगा, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, कौन सा ग्राफ, ओ ए बी डी, ग्राफ ओ ए बी डी, ठीक है, पूरा ग्राफ ओ ए बी डी। तो पूरा ग्राफ ओ ए बी डी क्या है, ए बी सी प्लस ओ ए सी डी, यही तो है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ये हम निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम वैल्यू पुट करें तो देखो 1/2 बेस कितना है ट्राइंगल का, ए सी, हाइट कितनी है, बी सी, प्लस लेंथ कितनी है इसकी, ए सी इंटू सी डी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, 1/2 ए सी, ए सी कितना है, टी के बराबर है ना, ये भी टी होगा तो ये भी टी होगा, तो ये हो गया टी। और बी सी कितना है हमारा, देखो बी सी हमने पहले निकाला था, बी सी कितना हो गया, बी सी बराबर होगा बी डी माइनस सी डी, यानी वी माइनस यू के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इंटू वी माइनस यू, लिख लिया, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। और ये ए सी कितना है हमारा, ए सी ये है टी, इंटू सी डी कितना है यू, ठीक है। अब इसे मिटा के मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं अगला पार्ट ऊपर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसके बाद ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो हमें क्या पता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो अगर u इधर भेज दे, v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, v बराबर u प्लस ए टी, तो u इधर भेज दो तो v माइनस यू बराबर ए टी, तो इस v माइनस यू की जगह हम ए टी रख सकते हैं कि नहीं। तो ये तो सब डिस्टेंस के बराबर है, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रही वैल्यू। तो यस इज इक्वल टू क्या है, ये 1/2 इंटू टी इंटू ए टी, ये हमने निकाला है ना, प्लस यू टी। तो इसे सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो गया, u इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ठीक है। या इसे हम सही करके लिखें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमने v माइनस यू जो होता है ये कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन 1 v माइनस यू बराबर ए टी के होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है ए टी, ये थर्ड सेकंड इक्वेशन हुई हमारी, ठीक है, नोटेड डाउन। लेट्स मूव टू दी थर्ड इक्वेशन। आओ थर्ड इक्वेशन की तरफ जाते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अब थर्ड इक्वेशन देखो कैसे निकालते हैं। अब ये यहाँ पर एक तरीके से यही फॉर्मूला निकालने का दूसरा तरीका है, थर्ड इक्वेशन में भी हम क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ ओ ए बी डी। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम कैसा होता है हमारा, ऐसा, ठीक है, दिस इज ट्रेपेजियम। तो ये भी तो ट्रेपेजियम जैसा ही है, अगर इसे आप बनाओ तो ये कुछ इस तरीके से है ना, ये भी तो ट्रेपेजियम हुआ। अब देखो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या एल्टीट्यूड का कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड, ये हाइट होती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेलल साइड, ये क्या है, ये 1 और 2 पैरेलल साइड है, और ये क्या है, एल्टीट्यूड है, दिस इज 3 इज एल्टीट्यूड, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे तो देखो पैरेलल साइड ये और ये है, ओ ए प्लस बी डी, 1/2 ओ ए प्लस बी डी इंटू एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एल्टीट्यूड को हम क्या कहते हैं,
perpendicular distance between पैरेलल साइड्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एल्टीट्यूड। तो पैरेलल साइड्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है, यानी कि OD क्या है, OD। तो OD हम यहाँ लिखते हैं। तो अब देखो ध्यान से 1/2 ये सब यस। OA कितना है, OA U प्लस BD कितना है V इंटू OD T है, OD क्या है T, ठीक है। अब देखो इसे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर फिर से देखो करें फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मिटा दे रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या गलती कर रहे हैं, देखो इस बार टी की वैल्यू निकालेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू बराबर ए टी हो गया, और v माइनस यू अपॉन ए बराबर किसके हो गया, टी के हो गया, है ना। तो ये टी की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, s इक्वल टू 1/2 u प्लस वी, और ये कितना हो गया इनटू v माइनस यू अपॉन ए हो गया, ठीक है। ये v माइनस यू अपॉन ए हो गया। देखो अब a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी माने तो ये b प्लस यू, वैसे u प्लस बी लिखना है, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करके ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं तो, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इतने में हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्यों, क्योंकि u प्लस v को हम v प्लस यू और v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे, इतने को, ठीक है, अपॉन 2a। तो दिस विल बी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू कैन राइट इट इक्वल टू v स्क्वायर is equal to u square plus 2as. So this is a, this is v, a v, ठीक है, u v a, ठीक है, सबको रट लो। ये आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। प्लीज इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छे से तैयार कर लो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 11th क्लास यू विल हैव these equations again, and your graduation or you go for engineering you will have again these equations of motion. So please learn all these equations carefully, graphical concepts properly, so that you can understand all the concepts thoroughly. Thank you for the session, listening carefully. Thank you students.